सर्कुलेशन इन नेफ्रॉन, पूरी बॉडी का ब्लड लेकर जो इंटर हो रही है किडनी के अंदर वो है रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी फर्दर डिवाइड होकर कन्वर्ट हो जाएगी अफेरेंट आर्टरियोल्स में, जो कि इंटर हो रही है नेफ्रॉन के अंदर। और जो ग्लोमेरुलस है, जो नेटवर्क है कैपिलरीज का, ग्लोमेरुलस बोमास कैप्सूल में ब्लड को लेकर सप्लाई करेगा। ग्लोमेरुलस फर्दर डिवाइड होगी तो बनेगा इफेरेंट आर्टरियोल, जो कि लीव हो रहा है नेफ्रॉन से। याद रखिए कि अफेरेंट आर्टरियोल इंटर हो रहा है नेफ्रॉन के अंदर, और जो इफेरेंट आर्टरियोल है वो लीव हो रहा है नेफ्रॉन से, यानी निकल रहा है बाहर नेफ्रॉन से। और जो पेरिटिबुलर कैपिलरीज हैं वो अराउंड है टिब्यूल्स के। देखिए पेरिटिबुलर कैपिलरीज जो कि ट्यूब के अराउंड इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिसे हम कहते हैं पेरिटिबुलर कैपिलरीज। ठीक है, याद रखिए रीनल आर्टरी इंटर हो रही है किडनी के अंदर, अफेरेंट आर्टरियोल इंटर हो रही है नेफ्रॉन के अंदर, ग्लोमेरुलस बोमास कैप्सूल में इंटर हो रहा है ब्लड को लेकर, इफेरेंट आर्टरियोल लीव हो रही है नेफ्रॉन में, पेरिटिबुलर कैपिलरीज अराउंड ऑफ ट्यूब्यूल्स है। पेरिटिबुलर कैपिलरीज डिवाइड होगी तो बनेगा रीनल वेन। रीनल वेन लीव हो रही है किडनी से। ठीक है, पूरी बॉडी का ब्लड लेकर रीनल आर्टरी इंटर हुई किडनी में, और पूरी बॉडी का ब्लड जब फिल्ट्रेशन हो गई तो वो रीनल वेन लीव करेगी किडनी से। ठीक है, अब हम समझते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, जो है प्रेशर फिल्ट्रेशन, यानी कि यानी कि ब्लड इतना प्रेशर से फिल्टर होगा कि ग्लोमेरुलस फिल्टर कर देगा, फिर उसे बोमास कैप्सूल में ट्रांसफ़र कर देगा। रीज़न क्या है? पोरस वाल ऑफ ग्लोमेरुलस, यानी कि ग्लोमेरुलस की जो दीवारें हैं वो पोरस होंगी। हाई ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड का प्रेशर बहुत हाई था। ये देख सकते हैं ये डायग्राम को कि जिसकी ग्लोमेरुलस की वॉल्स पोरस हैं, 10 नैनोमीटर इतना साइज़ रेड ब्लड सेल का भी नहीं होता जितना इसका है। तो जिसमें से कुछ जो इसके साइज़ के होंगे या इससे छोटे होंगे वो प्रोडक्ट्स इससे बाहर निकलेंगे, जैसे ग्लूकोज, साल्ट, अमाइनो एसिड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकलेंगे। फिल्ट्रेशन अपेयरिंग ग्लोमेरुलस, यानी कि जब ग्लोमेरुलस ने फिल्ट्रेशन की तो हम उसे कहेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को हमने दोबारा खींचना है जो काम की हैं, तो जिसमें है ग्लूकोज, साल्ट, अमाइनो एसिड, ये दोबारा हमने इनको कैच किया तो इसे कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, यानी जो काम की चीज़ें हैं उनको दोबारा हमने अपनी तरफ मूव किया यानी खींचा, तो वो है रीएब्जॉर्प्शन। और कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी वो क्या है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वो ट्यूब्यूल्स के अंदर रिमेन रह। नेफ्रॉन्स की पूरी ट्यूब्यूल्स हैं वो बनी हैं मिलकर एपिथेलियल सेल से। एपिथेलियल सेल जो हैं वो सिक्रीशन करेंगी हाइड्रोजन आयंस को। हाइड्रोजन आयंस को कहाँ सिक्रीट करेंगी? ल्यूमन के अंदर। क्यों हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट किया जाता है? क्योंकि मेंटेन कर सके ब्लड के पीएच को, जो कि 7.35 से 7.45 तक नॉर्मल है। हमारा यहाँ तक यूरिनरी सिस्टम का टॉपिक ख़त्म होता है। होप सो कि आपको समझ आ गए। जो ना समझ आया वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। आगे जो भी आपको लेक्चर समझना है उसके लिए मुझे कमेंट करें, तो ताकि मैं अगले न्यू टॉपिक की वीडियो बनाऊं। ओके, अल्लाह हाफिज़।